पहला पेज में है या पहला कॉलम में, कोई है ऐसा? तो इसमें तो कोई रीजनिंग ही नहीं है ना। नहीं, दूसरा कॉलम में दूसरा कॉलम में रीजनिंग है, लेकिन पूछ लिया, अगर देखिए बना है तो ठीक है। 16 वाला 16 वाला 14 हो गया। 14, हाँ हो गया। 14 हो गया ना, तो क्वेश्चन नंबर 16 इसे दिया है डी यू आर ई ए के दिया हुआ है, और इसको लिखा है पी जेड भी आई एफ और वाई। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसका अपोजिट यहाँ पे है, अपोजिट। ठीक है, इसका अपोजिट यहाँ पे है। ठीक है, उसी तरह इसका अपोजिट यहाँ है, ऐसे अपोजिट लिख रहा है। ठीक है, तो सी है पहले, तो सी का अपोजिट होगा यानी क्या, एक्स, यानी इधर सबसे लास्ट में एक्स होगा। उसके बाद है ए, तो ए का यहाँ क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। उसके बाद एस है, तो इसका हाई स्कूल होता है। ठीक है, एच हो गया। अब मिला लीजिए, देख लीजिए तीन वही, तो डी में दिख रहा है ना, तो हो गया, बस इतना मैच कर गया, छोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इधर दूसरा पेज पलटिए और बोलिए। 18 का हो गया था। 18 का हाँ हो गया। यस सर। और देखिए 25 तो कंप्यूटर वाला ना है, ओरिजिनल थोड़ी है। 44 चलिए इसमें देखिए, तो बोला गया दी गई जानकारी का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, तो पहला नंबर में जो दिया है, तो छात्र दे दिया है 6 ठो है, और कौन कौन है, तो पी है, क्यू है, आर एस टी और यू। ठीक है, और लास्ट में सीधा क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन बोला गया है किस छात्र की लंबाई सबसे कम है, तो हमको भार से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो पहला में देखिए, पहला के बाद दूसरा वाला में देखिए, बोला गया है क्यू आर का भार यू से कम है, क्यू और आर का भार यू से कम है, तो भार से मतलब नहीं है, लेकिन लंबाई पी से अधिक है, तो क्यू और आर लंबाई किससे अधिक है, तो उसको ऊपर कर दिए और इसको नीचे। उसके बाद देखिए, हमेशा लंबाई को ही देखना है, और क्यू आर देखिए फिर कहाँ पे है, तो बाद वाला में फिर है, बोला है एस क्यू से अधिक लंबा है, एस जो है यानी एस जो होगा ऊपर होगा, लेकिन अभी इससे कंफर्म नहीं है कि इससे लंबा है कि नहीं, लेकिन इससे लंबा है और इससे भी लंबा होगा, ये हो गया। उसके बाद और आर से अधिक भारी है, तो उससे मतलब नहीं है। उसके बाद है टी एस से हल्का है लेकिन यू से अधिक भारी, इसका कोई मतलब नहीं। यू एस से लंबा है, यू जो है एस से लंबा है। उसके बाद पी टी से हल्का है लेकिन यू से अधिक भारी है, इससे मतलब नहीं। पी टी की तुलना में लंबा है, पी जो है टी का तुलना में लंबा है, यानी सबसे छोटा कौन हो गया, ये, और ये तो इतना जानिए जब इससे लंबा है इससे तो होगा ही, यानी इधर आप पूछा है क्वेश्चन में कि किस छात्र की लंबाई सबसे कम है, तो सबसे नीचे कौन है, आंसर यही होगा, यानी सी में। समझ गए, तो भारी से कोई मतलब नहीं था, जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग बैठा दिए। वो नहीं पूछना, कुछ नहीं है, 50 तो
चलिए देखिए, पजल टाइप का क्वेश्चन है। बोला है 7 छात्र है, पूरा ए से लेकर के जी तक, और एक टेस्ट सीरीज में शामिल होते हैं। किन्हीं भी 2 छात्रों को बराबर अंक नहीं मिलते हैं। ठीक है, कोई भी छात्र जो है किसी को भी इक्वल नहीं मिलता है। उसके बाद बोला गया है ए हमेशा बी से अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी जिसका ज्यादा आएगा, समझे, मार्क्स ज्यादा आएगा उसको ऊपर रखेंगे। और यानी जैसे अगर नंबरिंग करते हैं इस तरह करके 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये फर्स्ट रैंक वाला है। ठीक है, तो बोला गया है ए हमेशा बी से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो ए को ऊपर रखना है, किससे, बी से। लेकिन अभी यहाँ कहाँ बैठाएंगे इसका कोई पता नहीं है। बोला जी हमेशा ए से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो जी जो है ए से अधिक अंक प्राप्त करता है, ऊपर कर दिए। और प्रत्येक बार या तो सी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तथा ई न्यूनतम अंक प्राप्त करता है। तो सबसे ऊपर यहाँ पे प्रत्येक बार बोल दिया ना, तो यहाँ पे सी आएगा और सबसे नीचे ई आएगा। उसके बाद देखिए, बोला है प्रत्येक बार या तो सी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तथा ई न्यूनतम अंक प्राप्त करता है, या डी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तथा एफ या बी न्यूनतम अंक प्राप्त करता है। तो यहाँ पे आगे कहीं लेके चलेंगे। और आगे देखिए क्या दिया है, यदि उनके अंकों के अनुसार डी को छठी, मतलब डी यहाँ पे है, यहाँ पे डी है, ठीक है, और बी को 5वां रैंक मिल रहा है, बी यहाँ पे है, तो जो कथन दिया है उसमें से कौन सा जो है सही होगा। 3 गो बचा है ना, अब येलो का स्थान यहाँ पे हो सकता है, होगा ना। अब आ जाइए पहला ऑप्शन में, एफ को 3रा या 4था रैंक दी गई है, एफ को, तो देखिए ये भी खाली है, ये भी खाली है, खाली है ना, तो एफ बैठ सकता है कि नहीं, यहाँ पे बैठा सकते हैं ना उसको। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है, पहला वाला सही हो सकता है। दूसरा ये, ए को 2री या 7वीं रैंक दी गई है, तो ए क्या यहाँ पे आ सकता है, नो सर, कोई भी एंगल से नहीं आ सकता है, तो दूसरा वाला गलत। जी को पहली या चौथी रैंक दी गई है, पहला में तो सी है, तो जी कहां से आएगा, ये भी गलत। ई को चौथी या तीसरी रैंक, इसका तो फिक्स हो गया, ये नीचे है, ये भी गलत, यानी ये वाला सही है, वो वाला हो सकता है, समझे। और बोलिए, क्वेश्चन नंबर 55। इसमें थोड़ा सा गलत था, क्या गलत था हम बता दे रहे हैं, वहां सही कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए दूसरा वाला जो कोडिंग है ना, जहां पे NU लिखा हुआ है वो MU होगा, ठीक है, वो एरर है, क्वेश्चन पेपर में ही था एरर, यानी टाइपिंग मिस्टेक था वहां पे, इसीलिए ढूंढे होंगे तो मिल नहीं रहा होगा। शिकार का दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 55 ना, कार हैव, इसका कोडिंग दे दिया है @ और MU और हैज दिया हुआ है। उसके बाद है व्हील्स आर रेड, इसका कोडिंग दिया हुआ है SU दिया है, BE है, और यहाँ पे सिर्फ
जो NU था ना वो MU होगा। उसके बाद एक और है जो बोला गया है, आई हैव रेड कार। रेड कार, इसका क्या दिया हुआ है? 7 है, @ है, SU है और है हैज। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? व्हील्स, कार का कोडिंग क्या होगा? ठीक है, तो पहला इसको देखेंगे ये कहाँ कहाँ पे, यहाँ है यस सर। और यहाँ है, ये दोनों में कॉमन कौन सा है उसको देखेंगे। ये दिख रहा है MU। ठीक है, तो ये तो होगा, तो जिस ऑप्शन में ये नहीं है वो ऑप्शन छाट देंगे। ठीक है, आ जाइए कार, कार यहाँ है, कार यहाँ है, कॉमन देखिए इसमें और इसमें @ है और ये भी है। ठीक है, तो उसके अलावा इसमें कॉमन और क्या था? ये भी था, यानी ऑप्शन में देखेंगे या तो @ होगा या फिर हैज होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों कॉमन था ना इसमें, ये भी कॉमन दिख रहा है और ये भी कॉमन दिख रहा है, तो ऑप्शन में मिलाएंगे, दोनों ने दिया होगा। ऑप्शन में देखिए तो नीचे वाला दिया MU और हैज दिया हुआ है, यस सर। तो इसको टिक कर देंगे, समझे? और बोलिए, देखिए नंबर 81। 81 81 है। बोला गया एक कंपनी ने सोमवार से शनिवार की अवधि के दौरान, यानी मंडे से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, बोला गया है अवधि के दौरान 6 विभिन्न कारें, कार का नाम दिया है, स्विफ्ट है, उसके बाद है सेंट्रो है, ऑडी है और एक है i10 करके। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, और एक है मेगना। ठीक है, ये सब कार का नाम है। अब बोला गया एक विशिष्ट दिन पर केवल एक कार बेची गई थी, मतलब एक दिन में एक ही कार बिकेगा, कोई भी दिन हो उसमें एक ही कार बेचना है। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है कोई भी कार 2 बार नहीं बेची गई, कोई भी कार दोबारा नहीं बिका, मतलब दोबारा उसको नहीं बेचा गया। उसके बाद बोला गया है सेंट्रो कार के बाद कम से कम 4 कार बेची गई, तो कम से कम, अगर कम से कम बोल रहा है तो 5 भी हो सकता है मतलब 4 से नीचे नहीं होना चाहिए, 4 से नीचे 3 नहीं बेच सकते हैं, 5 बेच सकते हैं। हम बोलेंगे कि मान के चलिए कि 2 ठो मीठा है, ठीक है, हम बोलेंगे कम से कम 2 को खाना है आपको। ठीक है, तो 2 से कम नहीं खाना है, 3 खा सकते हैं लेकिन नीचे नहीं जा सकते। तो बोला गया वही चीज कि कम से कम आपका 4 कार इससे इसके बाद बेचा गया, तो 5 भी हो सकता है। नेक्स्ट लाइन में आइए, बोला गया है मेघना कार को मंगलवार को बेचा गया, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, यहाँ पे कौन है? मेघना। मेघना है। अब इसके नीचे कितना बचा? क्योंकि ये जो पहला वाला, इससे पहले वाला जो बोला गया था सेंट्रो कार, सेंट्रो कार के बाद कम से कम 4 कार बेची गई, तो सेंट्रो कार को यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे ये बोल ही दिया है क्वेश्चन में कि यहाँ पे कौन है? मेघना है, तो सेंट्रो कार को नीचे नहीं रख सकते क्योंकि कम से कम 4 से ज्यादा ले सकते हैं,
अगर यहाँ रखिएगा तो 3 ही हो रहा है, तो यहाँ रखेंगे इसको। तो सेंट्रो कार यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए, बोला है क्रेटा कार के ठीक बाद ऑडी कार को बेची गई। मतलब क्रेटा जो है, क्रेटा के बाद में ऑडी को बेचा गया। ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, लेकिन कहाँ रहेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आगे देखिए, तथा क्रेटा कार को कम से कम 3 कारों से पहले बेचा गया है। इसको जो है, ठीक है, 3 कार से पहले बेचा गया है, मतलब वेंसडे। ठीक है। तो इसको कहाँ रखेंगे? वेंसडे। 3 कार मतलब 1 2 3 ये होगा, तो इसको यहाँ रख देंगे तब ना। तो 3 कार बिकेगा तब ना इसका नंबर आएगा। यहाँ बैठा देंगे, ये जब बैठेगा तो इसको यहाँ बैठा देंगे। तो एगो बच जा रहा है ऊपर वाला यहाँ पे। तो और देख लीजिए, बोला है सेंट्रो तथा i10 दोनों कारों को कम से कम 1 कार से पहले बेचा गया है। देखिए, सेंट्रो हो गया, सेंट्रो तथा i10 दोनों कारों को कम से कम 1 कार से पहले बेचा गया है। तो पूछा गया है आपसे स्विफ्ट का। चलिए, तो यहाँ बैठाना पड़ेगा आपको। मान लीजिए सेंट्रो तो बैठ चुका है, ठीक है, और यहाँ सेंट्रो लिख दिया है। सेंट्रो तथा i10 दोनों कारों को कम से कम 1 कार से पहले बेचा गया है। तो ये तो होगा नहीं। अब अगर उसको कम से कम, तो ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। कम से कम 1 बोला है ना, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, ऊपर जा सकते हैं, नीचे नहीं आएंगे फिर। कम से कम तो यहाँ बैठा देते, मान के चलिए ना, इसको i10 को अगर बैठाते हैं यहाँ पे। और क्रेटा के बारे में क्या दिया था? क्रेटा कार के ठीक बाद ऑडी को बेचा गया है, और क्रेटा कार को कम से कम 3 कारों से पहले, क्रेटा कार को कम से कम 3 कार से पहले, तो 3 कार से पहले अगर क्रेटा को यहाँ रखते हैं तो 3 कार से पहले, तब यहाँ ठीक होगा। यहाँ पे ही लेट है इसको। भैया रुकिए, स्लो मोशन पे रखिए। तब जाके बोला गया है क्रेटा कार को कम से कम 3 कार से पहले बेचा गया। यहाँ आया, और इसका नीचे कौन था? ऑडी था। और एक क्या बचा था आपका? i10। बोला गया है सेंट्रो तथा i10 दोनों कारों को कम से कम 1 कार से पहले बेचा गया, ठीक है। तो 1 कार से पहले मतलब 1 से ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन नीचे नहीं आएंगे। तो उसको यहाँ लिख देते हैं i10, ठीक है। अब एक बच रहा है ये, जो कि स्विफ्ट है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो स्विफ्ट कार को शनिवार को बेचा गया। इसको यहाँ बेचा गया सैटरडे। इसका आंसर हो जाएगा सैटरडे। $99 का बताइए सर। 99 ना, बोला गया है एक समूह में 5 लड़कियां हैं। 99 का के दूसरी सबसे लंबी है, यानी इसका ऊपर एक और है, ठीक है। पहला यहाँ, दूसरा यहाँ। आर एम से लंबी है, आर जो है एम से लंबी है। जो लंबा रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है।
अब बोला गया है एन पी से लंबी है, एन पी से लंबी। लंबी है। यहाँ अभी इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये आगे बैठेगा कि ये आगे बैठेगा, ठीक है। अब बोला गया है उनकी ऊंचाइयों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम संभव नहीं है, कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो दिया है, पहला है एन, उसके बाद के, पी, आर और एम। बी में आइए, आर है, के है, एन है, पी है और एम है। सी में आइए, आर, के, पी, एन और एम। लास्ट है एन, के, आर, पी और एम। देखिए ध्यान देना है, जब ये बड़ा है ना तो ऐसा चलेगा, ठीक है, मतलब ये आगे रहेगा ये पीछे रहेगा तो चलेगा, तब सही होगा। लेकिन अगर इधर इसको कर दिए हैं और ये इधर है तो गलत होगा। उसी तरह इसमें भी ये वाला चलेगा लेकिन ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए हम क्या बोले, पी आगे रहेगा एन पीछे रहेगा, ये गलत है। एन आगे रहेगा पी पीछे रहेगा, सही ध्यान देखना है। तो देखिए यहाँ पे एन आगे है पी पीछे है, ये सही हुआ। आ जाइए इसमें, यहाँ छूटा है ना, एन आगे है पी पीछे है, ये भी सही। यहाँ देखिए एन पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पी पहले है और एन बाद में, तो यही गलत होगा, समझे, यही वाला गलत है। तो बस वो चीज देखना था वहां पे। और क्वेश्चन है?